हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। बेटा आज मैं चर्चा करने वाला हूं इंटरनेशनल प्री आईपीओ की, जिसके चलते आपको याद होगा आईपीओ के ऊपर इंटरनेशनल आप मेरे से पूछा करते थे, तो मैं एक वीडियो लेके आया था यूनाइटेड ट्रेडर्स पे। एक नहीं दो वीडियोस लेके आया था और मैं उनके कमेंट पढ़ रहा था। उसमें आपने कई सारी कमेंट्स, अपने जो बहुमूल्य कमेंट्स दिए थे, उनमें कई सारे कमेंट्स में मुझे लगा कि आपको कई चीज़ों के लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऑल्दो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आप एक बार ही ऐप पे डिटेल में जाइएगा, फिर भी जो मुझे लगे प्रश्न काफ़ी लोगों ने पूछे, मैंने कहा चलो उनका एक क्लैरिफिकेशन भी कर देते हैं, आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं, और साथ साथ आपको आज एक किस तरह से प्री आईपीओ में अप्लाई किया जाता है इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देते हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर, जब हम यूनाइटेड ट्रेडर पे शेयर्स खरीदते हैं तो उसका मालिक कौन होता है? तो बेटा आपको बड़ा ट्रांसपेरेंटली मैं क्लियर कर देता हूँ। तब भी मैंने बताया था एक वीडियो में कि देखिए, जैसे जब हम इंडिया में शेयर्स खरीदते हैं तो वो सारे के सारे शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, चाहे हम किसी भी ब्रोकर से खरीदें, और वो डीमैट अकाउंट जो मेंटेन होता है NDSL और CDSL के पास मेंटेन होता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है अमेरिका के भी अंदर, लेकिन वो सिस्टम हम फॉलो नहीं कर पाते। तो जब आप यूनाइटेड ट्रेडर्स की ऐप पर जाकर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली आप उसके ओनर नहीं होते हैं, ओनर उसका यूनाइटेड ट्रेडर बन जाता है। यानी यूनाइटेड ट्रेडर आपके बिहाफ पे वो शेयर होल्ड करता है और उसके ऊपर जो भी डिविडेंड है, जो भी बेनिफिट आते हैं, वो आपको पास कर देता है। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली आप पैसे देते हैं, यूनाइटेड ट्रेडर्स वो शेयर्स खरीद के अपने नाम से रख लेता है, उस पर डिविडेंड वगैरह आता है तो वो आपको पास ऑन कर देता है। और जब आप शेयर बेचते हैं तो यूनाइटेड ट्रेडर वो शेयर बेच देता है, आपको पैसे दे देता है। तो आप एक बेसिकली आपके बिहाफ पे यूनाइटेड ट्रेडर उन शेयर्स को ओन करता है, आप नहीं करते। तो इस बात में एक अपनी तरह का खतरा भी है कि भाई आप तो ओन नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ये परेशानी वाली बात भी है। लेकिन ये सुविधा भी है, अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप बाहर शेयर कैसे खरीदोगे? क्योंकि बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो कुछ लंबे हैं, कोई दिक्कत क्या, अभी ठीक से ऐसे प्रोसीजर क्लियर भी नहीं हुए। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रख के तभी आपको कंफर्टेबल हो तो आप इन्वेस्ट करें। आप इसके ऊपर और रिसर्च कर लें, आप ऐप को चेक कर लें, आपको संतुष्टि हो तो आप इन्वेस्ट करें, और नहीं संतुष्टि हो तो आप सोच सकते हैं भी दूसरा तरीका भी। तो ये तो मैंने आपको पहली चीज़ क्लियर कर दी कि किस तरह से आप जो शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स के ओनर कौन होता है। और आपके और यूनाइटेड ट्रेडर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एज पर द एग्रीमेंट है। जब आप लॉग इन वगैरह करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं, तो उस कंडीशंस के अंतर्गत जो है आपका उनसे डीलिंग रहता है। तो ये मैंने आपका एक प्रश्न का जवाब दिया। दूसरा प्रश्न था टैक्सेशन को लेके कि भाई यूनाइटेड ट्रेडर कोई टैक्स काटता है। देखिए, यूनाइटेड ट्रेडर डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए आपके कोई भी टैक्सेस होल्ड नहीं करता है। वो सारा का सारा पैसा जो आपका बनता है वो आपको दे देता है। आपको अपने हिसाब से जो टैक्स बनता है अपने देश के अंदर देना है, उससे यूनाइटेड ट्रेडर का कोई लेना देना नहीं। तो ये दूसरा प्रश्न था जो मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा प्रश्न आपका चल रहा था कि सर, जब हम वहाँ पे पैसे डालते हैं या विड्रॉ करते हैं कोई चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर? हाँ जी बेटा, देखिए पैसे डालने और निकालने के दो तरीके हैं, एक स्विफ्ट और एक कार्ड। अगर आप स्विफ्ट के द्वारा पैसे निकालते हैं या डालते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको जो है $35 का खर्चा आता है, और अगर आप कार्ड के थ्रू निकालते हैं तो पर ट्रांजैक्शन जमा कराने पे 2.9% है और निकालने पे 0%। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वहाँ से निकाली है, कलेक्ट की, जो मुझे मिली है। आप फिर भी तसल्ली के लिए उनकी कस्टमर केयर पे मेल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कोई भी आपके मन में डाउट हो उनके चार्जेस को लेकर। तो ये मैंने आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के चार्जेस के बारे में बता दिया। एक और क्वेरी थी आपकी कि सर, जब हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो कोई कमीशन लगती है? हाँ जी बेटा, लगती है। देखिए, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, ETF खरीदते हैं, तो एक फिक्स्ड कमीशन लगती है $0.35 की, एंट्री के वक्त भी, एग्जिट के वक्त भी। एंट्री मतलब जब आप खरीद रहे हैं, एग्जिट मतलब जब आप बेच रहे हैं, दोनों वक्त लगती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनके जिनकी एंट्री कमीशन सिर्फ एक्सपेंस जो है एक ही बार लगता है, एंट्री के वक्त, और एग्जिट के वक्त नहीं लगता है।
एंट्रेंस के वक्त ही लगता है, वो आप चेक कर सकते हैं। जरा भी डाउट हो उनके कस्टमर केयर से आप कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर क्लियर कर लें। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे IPO वाले प्रोडक्ट हैं जहाँ पर जो यूनाइटेड ट्रेडर है आपसे एंट्री और मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है एज 20% ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना आपको प्रॉफिट होगा उसका 20% जो है यूनाइटेड ट्रेडर रख लेगा एज एंट्री एंड मैनेजमेंट फीस। तो इस तरह से उनके मेन जो एक्सपेंसेस है 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। एक फिक्स्ड 0.35 ऑन एंट्री एज वेल एज एग्जिट, कुछ प्रोडक्ट में एंट्री पर है एग्जिट पे नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट में जो है फिक्स्ड परसेंटेज है, जैसे 20% मैंने बताया IPO के केस में। तो इनके हिसाब से जो इनका कस्टमर केयर है बहुत एक्सीलेंट है, तो उसको आप चेक भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी जितनी मैंने बातें बताई आपको क्लियर हो गई, आप उनकी वेबसाइट पे देखिए, जाके चेक करिए, कोई डिफरेंस लगता है तो आप उनके कस्टमर केयर पे मैसेज करके देखिए। मैसेज करने में तो कोई बुराई नहीं है, आप लॉगिन करा लीजिए, उसका भी कोई खर्चा नहीं है। डिपॉजिट कराएंगे, लेंगे तभी तो पैसे इन्वेस्ट होंगे ना, तो आप लॉगिन करके उनसे इंटरेक्ट करिए, देखिए आपको तसल्ली हो, फिर गूगल करके देखिए, आप जब पूरी तसल्ली हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए। तो मैंने आपकी सारी उम्मीद करता हूँ क्वेरीज सॉल्व कर दी होंगी। तो अब बात को आगे लेके चलते हैं और चर्चा करते हैं IPO की। देखिए कई लोगों ने IPO अप्लाई किया था और कह रहे थे सर हमें IPO आया ही नहीं, कई उन्होंने कहा सर थोड़ा सा ही आया। तो IPO का क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपने देखा हमारे देश में भी IPO कई गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो इसी प्रकार जब आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका के, तो वो बहुत हैवीली सब्सक्राइब हो जाते हैं। कंपैरेटिवली शेयर्स कम ऑफर्ड होते हैं तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं, जिसके चलते आपको जो अलॉटमेंट आती है 5% या 10% की से लेकर 10% तक की आती है, 5% to 10%। तो ऐसे केस में अगर आपने बहुत थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो आपको अलॉटमेंट ही नहीं आती, तो कई बारी मज़ेदारी खत्म हो जाती है। यूनाइटेड ट्रेडर का ये मानना है कि अगर आप किसी IPO में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम $1000 लगाएं। तो आपको वैसे अपना बजट देखना है, किसी के कहने से तो आप पैसे लगाएंगे नहीं, आप अपना बजट देखिए, तसल्ली हो, आपको फेथ हो, कॉन्फिडेंस हो, तभी आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आप सोचिए आपके लिए क्या ठीक है। पर इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव है जो इंडिया में भी है लेकिन वहाँ काफ़ी पॉपुलर सा होता जा रहा है, वो है प्री IPO का ऑप्शन। होता क्या, IPO लाने से पहले ही कंपनी के शेयरों में भी डीलिंग शुरू हो जाती है। तो यूनाइटेड ट्रेडर का कहना है कि उन्होंने क्या किया है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं उसके वो शेयर्स प्री IPO में खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा देते हैं, जिनको आप खरीद और बेच सकते हैं। तो थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। देखो पहली बार समझो ना कि पहले तो ये जो सुविधा है, बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स होते थे सिलिकॉन वैली में, उन्हीं को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। अब जैसे जैसे कोई चीज़ पॉपुलर होती है जिसमें प्रॉफिट की गुंजाइश होती है तो और लोग भी आ जाते हैं, जिसके चलते यूनाइटेड ट्रेडर अपने रिसर्च के हिसाब से जो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनके वो प्री IPO उनका लॉट खुद खरीद लेते हैं और वो अवेलेबल करा देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने शेयर भी एग्जाम्पल मैंने देखा था, मैं आपको इसका अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको मेरी बात की क्लैरिटी होगी। तो जैसे SpaceX का था, SpaceX का प्री IPO 1 साल पहले $250 पर शेयर था। तो जिन्होंने 1 साल पहले खरीदा था उन्होंने $250 पर शेयर के हिसाब से ले लिया था। आज उसका प्राइस जो है $350 हो गया पर शेयर। तो अगर किसी को एग्जिट करना हो तो वो यूनाइटेड ट्रेडर की ऐप पे ही $350 पर शेयर के हिसाब से बेच सकता है। और अभी तक कंपनी जो है पब्लिक नहीं गई है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को मिलती रहती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है SpaceX, Airbnb, Coursera, DigitalOcean और Udemy करके भी एक ऐप है, उसमें भी मिल रही है। आइए बेटा मैं आपको इनकी ऐप पर लेके चलता हूँ, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। देखो ये UT लिखा हुआ ना, मैंने ऐड किया हुआ था ऑलरेडी, मैं लॉग्ड इन उसके अंदर। तो अब इसमें देखेंगे बहुत सारी ऊपर कैटेगरीज आ रही हैं भाई, बेस्ट, IPO, प्री IPO, OTC, स्टॉक्स एंड ETF। हम बात कर रहे हैं किसकी आज, प्री IPO की। प्री IPO मैंने क्लिक किया तो Udemy का जो है प्री IPO जो है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। चाइम का है, कोहेसिटी है, इस तरह से बहुत सारे IPO। तो अभी हमारा सारा ध्यान Udemy की IPO के ऊपर है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है बेटा $25.5 चल रहा है। मिनिमम अमाउंट जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप $27 का कर सकते हैं। डेडलाइन फॉर रिक्वेस्ट, एनी टाइम आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एनी टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये एक प्री IPO है। अब इसमें नीचे कंपनी की सारी डिटेल दी हुई है, आप इसको तसल्ली से पढ़िए। अबाउट द कंपनी, फिर मार्केट अपॉर्चुनिटीज, रिस्क, financials and valuations, how venture investment works, early exit, fees और
व्हाट आर द बेनिफिट्स थ्रू यूनाइटेड ट्रेडर्स। तो मैंने सारे आपको दिखा दिए, तसल्ली से आप इन सब बातों को पढ़ें। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनाइटेड ट्रेडर्स दे रहा है, आपको अच्छी लगती है, बढ़िया है, जचता है कुछ आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से कि हाँ भाई अच्छी कंपनी और मेरे को सेटिस्फेक्शन लग रही है, तो आप क्रॉस चेकिंग करिए, ज़रूर गूगल करिए, इस कंपनी के बारे में जानिए, इस ऐप के बारे में जानिए, इसकी बारे में जितनी जानकारी गूगल पे आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप ढूंढना चाहे आपको सब मिल जाएगा। उसको तसल्ली से करिए, इनके कस्टमर केयर में बात करिए। जब आपको तसल्ली हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे किसी वॉलेट में ऐड करते हैं ऐसे इसमें पैसे ऐड किए जाते हैं। चार्जेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं इन्वेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। देखो मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो इस वक्त ये बता रहा है कि भाई $27 तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और मेरे अभी पैसे जो अवेलेबल हैं वो $391.48 हैं जो मैं अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपके लिए $200 इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने $200 किया और ये इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करते ही आप देखिए फिर आ गया ऑर्डर रिसीव्ड, कह रहा आपका ऑर्डर आ गया है। तो गो टू माई इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरे जो ऑर्डर्स की डिटेल है उसमें चला जाएगा। तो ये मैंने गो टू माई इन्वेस्टमेंट किया, क्लिक किया गो टू माई इन्वेस्टमेंट में। तो ये देखिए मैंने एक ऑर्डर पहले भी डाला हुआ था जो H2O का $8.23 के मुझे मिले हैं वो, और उसमें लिखा भी हुआ है $0 पेंडिंग है, और गेन अभी कोई नहीं है, गेन लिखा ना $0, ये मेरी ओल्ड इन्वेस्टमेंट है। और यूडीमी जिसके आगे मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया $200, उसके नीचे अवेटिंग लिखा आ रहा है। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसके सामने लिखा आ जाएगा इन्वेस्टेड, और गेन कोई होगा तो बता देंगे, और ये अवेटिंग हट जाएगा। अब ऊपर सारी डिटेल दे रहा है कि मेरे अकाउंट में टोटल $393.46 है, जिसमें से मैंने अभी जो है यूडीमी पे जो इन्वेस्ट किए हैं $200 किए हैं, तो वो उसको दिखा रहा है कि इतने डॉलर मेरा इन्वेस्ट हो गया, इतने पैसे मेरे इन्वेस्ट हो गए। बाकी कितना कैश अवेलेबल है वो भी मुझे दिखा रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। कल को अब जैसे इसको मैंने ले लिया है, इसको बेचना, जो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अभी इसके डिटेल्स वगैरह आ रही हैं, ये मैंने बॉट किया है, अभी कोई गेन नहीं है, दिखा रहा है, नीचे सेल का बटन आ रहा है। तो इस तरह से आप जैसे इसको सेल कर सकते हैं। जब आपको यूडीमी के प्री IPO के मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट, तब आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो देखिए ऐप अपने आप में मैंने आपको सारे के सारे ऐप के दर्शन करा दिए, सारी बातें समझा दी, लेकिन बेटा फिर भी देखो आपको पता है मैं बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, तो फुल डिस्क्लेमर सदा देना चाहता हूँ। बेटा ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और अच्छी होती भी हैं, पर इसमें पता नहीं चलता कभी भी। आज कोई कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, कल को फेल हो जाए, क्या पता चलता है। हज़ारों का अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां देखो इतनी टॉप पे चला करती थी, सब पीछे हो गई। तो देखो शेयर बाज़ार एक रिस्की बाज़ार है, तो आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी पूरी तसल्ली करनी चाहिए और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है। उधार लेके, लोन लेके, ओवर कैपेसिटी पे मैं तो काम करता नहीं हूँ। आपको भी यही मेरे से पूछेंगे तो कहूँगा भाई काम नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब अपने देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं बात कुछ और होती है, जब विदेश में इन्वेस्ट करते हैं तो बात कुछ और होती है। तो विदेश में जब इन्वेस्ट करते हैं उसके अलग प्रकार के रिस्क होते हैं, अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अलग प्रकार के गेन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आप कभी भी करते हैं मेरे कहने से या किसी के कहने से जस्ट आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, देख लेना चाहिए। जब आपका दिल लगे हाँ ठीक है, आप शुरू में टेस्ट करने के लिए थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए, ज़्यादा मत करिए। उसको डिपॉजिट करके देखिए, इन्वेस्ट करके देखिए, विड्रॉ करके देखिए, 1 2 3 बार करिए। जब आपको लगे हाँ यार सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है, मुझे ठीक है, जब तक आपको तसल्ली ना हो, किसी के कहने से नहीं, अपनी तसल्ली खुद ही आपको प्राप्त करनी है। जब पूरी तसल्ली हो जाए तब आप इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपके ज्ञान की गंगा आपके ऊपर बहाई है कि किस तरह से आप प्री IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कोई प्लेटफॉर्म आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ठोको क्या लाइक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। अपने कमेंट्स भी आप नीचे दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दिलारा निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक आज 1% से ज़्यादा तेज़ होकर बंद हुआ। कल आपको याद होगा निफ्टी बैंक क्लोज हुआ था 28,903 पर, 28,903। आज एक गैप अप ओपनिंग लेता है साहब 28,935, 28,935 पर खुलता है। खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, वहीं स्टेबल रहता है, फिर धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 28,580 का, 28,580। फिर बॉटम पे ही थोड़ी देर घूमता रहता है, फिर जो भागता है तो भाई साहब एक टॉप खींच देता है 29,406, 29,406 का, और उसके बाद हल्का से गिरकर 29,236
29,236 पर बंद होता है, 1.15% बढ़कर यानी 332 पॉइंट्स चढ़कर हरियाली में निफ्टी बैंक आपको अंगूठा दिखाकर चला जाता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। आज दोनों तरह की माहौल देखने को मिला, हरियाली वाले शेयर भी देखने को मिले, लालियाली वाले भी। हरियाली वाले 4 शेयर थे और लालियाली वाले 8 थे। सबसे ज़्यादा तेजी कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक में देखने को मिली और सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिली। हालांकि गिरावट वाले शेयर बड़े कम और बड़े हल्के ही गिरे हुए थे। तेजी में अगर देखा जाए कोटक महिंद्रा में तेजी 3% से ज़्यादा की थी। अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। देखिए कैंडल को अगर आप कंपेयर करेंगे आज की और पिछले 2 दिन की, 3 दिन की कैंडल, तो कहीं ना कहीं जो सीढ़ी बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है, जो ये इंडिकेशन दे रही है कि बाजार जो है थोड़ा सा मंदा यानी नरम पड़ा है। परंतु आज की कैंडल हरी है, बॉडी ठीक है लेकिन विक बॉडी से लंबी है, यानी कहीं ना कहीं बाजार में इनडिसिसिवनेस रही है, बाजार समझ नहीं पाया क्या करूं। हालांकि हरियाली में बंद हुआ है, कल से ज़्यादा तेज होकर बंद हुआ है, कई सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, पर लेकिन जो सीढ़ी बन रही है 3 कैंडलों की वो थोड़ा सा दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं अभी नरमी का माहौल जारी है। अब बात करें अगर बोलिंजर बैंड पे, तो बोलिंजर बैंड में तो अपर बैंड के पास है। EMA की बात करें तो दोनों EMA से खासी ऊपर है, तो ओवरऑल कैंडल की जो लोकेशन है वो बुलिश है, पर जो पिछली 3 कैंडलों के साथ रिलेशन है वो थोड़ा बियरिशनेस या कह लीजिए नरमी का संकेत दे रहा है। नीचे MACD चार्ट पे देखिए कहीं ना कहीं बुलिश क्रॉसओवर आज और कम हुआ है क्योंकि हिस्टोग्राम लाल है, कल से छोटा है। RSI भी बात कीजिए तो RSI थोड़ा स्टेबल ही रहा है, कल से हल्का बढ़ा ही हुआ है और करीबन 70 है, 70-71 का RSI है, जो अपने आप में बुलिश टोन सेट कर रहा है और ये भी शो कर रहा है कि बाजार जो है ओवर बॉट जोन में चल रहा है। तो इन सब के चलते एक ट्रेडर को, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए। हो सकता है इतनी गर्माहट के बाद कुछ नरमी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिले। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान निफ्टी 50 की। आ गया इसका चार्ट साहब। निफ्टी 50 भी आज अच्छा चढ़कर बंद हुआ, 0.68% की तेजी के साथ बंद हुआ। कल आके सेशन में हमारा निफ्टी 50 12,771 12,771 पे क्लोज हुआ था। आज एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग करता है 12,813 पर, 12,813 पर, और खुलने के बाद ऊपर जाके थोड़ा उसी रेंज में घूमता रहता है ऐसे, फिर धड़ाम से गिरता है, बॉटम टेस्ट करता है 12,730 का, 12,730 का, फिर बॉटम पे थोड़ी देर रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, फिर एकदम जंप लेता है और एक पीक बनाता है 12,892 की। तो जब 12,892 यानी 12,892 की पीक बनाता है, तब एक बारी को ऐसा लग रहा था कि बाजार तेज हो गया, शायद अब भागे और 13,000 काटे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यही उस दिन का पीक बन जाता है। इसके बाद इंडेक्स अपनी सांस छोड़ देता है और हल्का सा गिरकर 12,859 12,859 पर बंद होता है, 0.68% बढ़कर बंद होता है, 87 यानी 87 पॉइंट के साथ चढ़कर ग्रीनरी में आपका प्यारा निफ्टी 50 आपको मुस्कुराता हुआ टाटा बाय बाय करता हुआ निकल लेता है। टॉप के और बॉटम के शेयर में देखें तो भी टॉप के शेयरों में आज 6 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज़्यादा की तेजी थी। हाहाकार मचाने वाला शेयर था बजाज फिनसर्व, टाइटन कंपनी, गेल, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा। और अगर हम गिरने वाले शेयरों में देखें तो एक ही शेयर था जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट थी और वो आपका प्यारा राज दुलारा रिलायंस था। बहुत ज़्यादा गिरा। आज मैंने रिलायंस में बहुत काम किया, हल्का से इसका आइडिया लेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स के अंदर। बाकी सब शेयर में 3% से कम की गिरावट थी। तो ओवरऑल गिरावट वाले शेयर कम थे, हल्के थे, और तेजी वाले शेयर कुछ ज़्यादा थे, बाकी में हल्की हल्की तेजी देखने को मिली। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो आप देखेंगे पिछली अगर आप 5 कैंडलें देखें तो आप पाएंगे कि 2 कैंडलें ऊपर थी और 3 कैंडलें यानी आज की, कल की और आज से पिछले लास्ट 5th कैंडल, तीनों कैंडल कुछ पैरेलल हैं। तो ऐसा लग रहा है बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज और कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। आज की कैंडल पे गौर फरमाइए कि आज की कैंडल गौर करेंगे तो हरी तो है और बॉडी ठीक सी है, लेकिन विक बहुत लंबी है। ये संकेत दे रही है कि बाजार थोड़ा कंफ्यूज था, इनडिसिसिव था। ऑल्दो बेयर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, बुल्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की, पर ज़्यादा कामयाबी आज किसी को नहीं मिली।
हालांकि लोकेशन जो कैंडल की है बेहतरीन है, अभी भी बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट के हैं और 50 डेज और 200 डेज ईएमए से तो खासी ऊपर है। ओवरऑल जो कैंडल की लोकेशन है वो बुलिश है, पर कैंडल ऐसा लग रहा है इस वक्त कंसोलिडेट करने के मूड में, थोड़ा मूड बना रही है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि उसी लेवल पर ऊपर नीचे हो रही है और मूड बना रही है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो लगातार जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो लाल बन रहे हैं और जो बुलिश क्रॉसओवर लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूनर और लेटर हमें बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। आज का हिस्टोग्राम भी कल से छोटा है और लाल है, और ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश क्रॉसओवर कम हुआ है, यानी तेजी में जो है ठंडापन देखने को मिला है। लेकिन RSI की बात करें तो RSI अभी भी फुल टॉस गर्म है, ओवरबॉट जोन में 71 का RSI है। और आपको बता दूं ओवरबॉट जोन के अंदर जब RSI आ जाता है तो इसका मतलब यही होता है RSI बहुत भाग लिया है, बहुत खरीदारी हो चुकी है। हो सकता है थोड़ा समय आने के लिए बाजार ठंडा ठंडा चले। तो अब देखते हैं बाजार में आगे क्या होगा। वैसे भी एक्सपायरी वाला हफ्ता है अगला, तो अगले हफ्ते तो हाहाकार रहना ही चाहिए, कुछ भी चीज़ हमें समझ नहीं आनी चाहिए। यही ऑपरेटर का मेम होता है, ताकि कंफ्यूजन बनाकर वो अपने हिसाब से सौदों की क्लोजिंग कर सके, आम इन्वेस्टर को, आम ट्रेडर को नुकसान पहुंचाकर खुद मोटा नोट छाप सके। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई कॉल और पुट का डेटे में तो ऑलमोस्ट स्टेटस को है, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हमको जो देखने को मिला है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी मैक्सिमम पेन में देखने को मिला है। आइए अब बात करते हैं पहले कॉल के डेटा की। तो कॉल का जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 13,000 है और इस लेवल पर फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है। सेकंड हाईएस्ट 13,500 पर है, पर इस लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग यानी कॉल जो है क्लोज की गई है, जिसके चलते आप ये कहेंगे कि 13,000 में फ्रेश मजबूती देखने को मिली है। तो बाजार के लिए 13,000 काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, 13,000 पे खासी रेसिस्टेंस है। अगर पुट के डेटा की बात करें तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है वो 12,000 के लेवल पर, जहां पर आप देखेंगे खासी नई पुट राइटिंग की गई है। और सेकंड हाईएस्ट 12,500 से शिफ्ट होकर 12,800 पे चला गया, और दोनों लेवल्स पे आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी यानी 12,500 और 12,800 दोनों लेवल्स पे खासी नई पुट राइटिंग की गई है। इवन 12,900 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग की हुई है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है खासा ऊपर की तरफ क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो जब पुट का ओपन इंटरेस्ट हायर लेवल्स पे अवेलेबल होता है, हायर लेवल्स पे बढ़ता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर जा रहा है। रेसिस्टेंस तो 13,000 पे स्ट्रांग है, पर सपोर्ट जो है इस वक्त 12,900 पे भी है, 12,800 पे भी है, 12,500 पे भी है, 12,000 पे भी है। हालांकि नीचे जाते जाओ तो सपोर्ट बढ़ती जा रही है। तो इसके चलते बाजार कहीं ना कहीं 13,000 के नीचे और 12,500 के ऊपर में ऐसा मुझे पर्सनली लगता है क्लोजिंग ले सकता है। बाकी अगला हफ्ता बड़ा गजब का हफ्ता है, इसमें कुछ भी भयंकर कांड भी हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। तो मैक्सिमम पेन जो अब तक लगातार 12,000 के लेवल पे बना हुआ था, आज जम कर 12,800 के लेवल पे चला गया है। और सेकंड हाईएस्ट कल 13,000 था, आज सेकंड हाईएस्ट 12,000 हो गया है। देखने वाली ये बात यह है कि ऑल्दो 12,000 अब सेकंड हाईएस्ट हो गया फर्स्ट हाईएस्ट की जगह, पर वहां पर भी टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा बढ़ा है। पर 12,800 पे बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से 12,800 जो है मैक्सिमम पेन का पॉइंट हो गया है। तो अपने आप में जैसे मैं कह भी रहा था, तो इस वक्त 12,800 एक देखने से ही नजर आ रहा है कि काफी स्टेबल लेवल लग रहा है। तो 12,800 के लपेटे में थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे बाजार जो है इस मंथली एक्सपायरी को ले सकता है। हालांकि 4 दिन बहुत बड़ा लेवल होता है, 4 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। ऑपरेटर हमारी पोजीशनों को देखकर लंबी बड़ी गेम खेल सकता है, बाजार को 12,800 के आसपास भी बंद कर सकता है, और उसने देखा कि अगर ऊपर खींचने से या नीचे गिराने से उसको खासा फायदा हो सकता है, तो वो चूकेगा नहीं, हमारे को लुटवा देगा, पर अपनी जीत मनवा कर ही रहेगा। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसकी एफआईज और डीआईज की। भाई साहब सही चल रहा है। एफआईज माल पे माल, माल पे माल, माल पे माल खरीदे जा रहे हैं। डीआईज माल पे माल, माल पे माल, माल पे माल बेचे जा रहे हैं। आइए एफआईज की बात करें। कल एफआईज ने खरीदारी की थी 1180 करोड़ की, आज खासी बढ़ा दी और 3860 3,860 करोड़ की नेट खरीदारी करी। कमाल है, कमाल है। डीआईज की बात करें तो कल की और आज की नेट बिकवाली थी और लगभग सेम थी। कल नेट बिकवाली थी 2854 2,854 करोड़ की, आज हल्की सी ज्यादा थी 2868
2868 करोड़ की। दोनों भाइयों का जोड़ कर लो तो कल निकल के आई थी नेट बिकवाली 1674 करोड़ की, और साहब आज निकल के आई नेट खरीदारी, और वो भी खासे अमाउंट की, लगभग 1000 करोड़ की, टू बी प्रिसाइज 992 करोड़ की। तो खरीदारी जारी है, जारी है, जारी है। इसका मतलब बाजार में तेजी रह सकती है। कैश सेगमेंट की खरीदारी एक ही बात को इशारा करती है कि बाजार को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूं या बता देता हूं, ये कहिए कि मैंने कितने ट्रेड्स किए। प्लैटिनम और रूबी मेंबर्स के साथ मैंने 4 ऑप्शन ट्रेड शेयर किए आज, जिसमें 3 मैंने पुट सेल करी और 1 पुट मैंने बाय करी। बेसिकली इसको स्क्वायर ऑफ किया और उसमें प्रॉफिट कमाया, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। एमराल्ड्स के लिए आज मैंने 3 खूबसूरत ट्रेड किए, जिसके चलते 2 मैंने फ्रेश स्विंग पोजीशन के स्विंग के लिए, एमकेजे स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर्स खरीदे, और 1 मैंने सेल किया जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी। आइए इन दोनों शेयर ट्रेड्स को मैं शेयर करता हूं आपके साथ। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देखिए कल मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट की एक पुट बेची थी 4500 स्ट्राइक प्राइस की 12.40 पे। आप देख सकते हैं 12.40 पे कल ही बेची थी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई क्यों बेची भाई, अच्छा शेयर लगा, मेरा मन था इसकी कॉल बेचने का, तो मैंने कहा पुट बेच देता हूँ, इन द मनी हो जाएगी तो कॉल बेच दूंगा। पर आज मौका मिल गया तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। आज मैंने स्क्वायर ऑफ किया इसको 7 रुपये पे, तो जिसके चलते मुझे 1080 का एक ही दिन में प्रॉफिट हो गया, तो अपने आप में बढ़िया हो गया। उसके बाद मैं रुका नहीं, मैंने आइडिया के शेयर जो हैं 100 10 रुपये 10 पैसे में बेच दिए। आप देख सकते हैं ये शेयर मैंने 15 अक्टूबर को 8 रुपये के खरीदे थे, तो 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 1000 शेयर पे जो मेरा प्रॉफिट है वो 2100 रुपये निकल के आया। यानी 2100 और दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 3200 रुपये का प्रॉफिट आज भी कमा लिया। भाई दाल पानी रोज का निकाल लेते हैं, मौका लगता है तो एक दिन चौका छक्का लगा देते हैं, और एक्सपायरी पे तो अच्छा खासी मोटी रकम कमा ही लेते हैं। तो बेटा ये थे मेरे आपके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, और मैंने जो आपको बातें कंफ्यूजन थी क्लियर कर दी। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि अल्ट्राटेक की आपने पुट क्यों बेची, ऐसे तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां, ठीक से बताइए। तो बेटा जब मैं बहुत एग्रेसिव कोई पुट बेचता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है, डिलीवरी लूंगा और उसकी कॉल बेचूंगा। आपको याद हो मैंने आपको वादा किया था कि मैं पुट और कॉल दोनों बेचा करूंगा, स्ट्रैंगल बनाया करूंगा। इस वक्त भी अगर आपने मेरे ट्रेड देखे होंगे तो 4 से 5 ट्रेड ऐसे हैं जहां मैंने अच्छा स्ट्रैंगल बनाया हुआ। तो मेरा आगे चलते हुए समय के साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन और अच्छे देने का विचार है, जिसके चलते मेरा मन दिली इच्छा में कम से कम 20 आपको स्ट्रैंगल एट ए टाइम बनाकर दिखाऊं और उसका बेनिफिट दिखाऊं। तो वो टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे शेयर खरीदने पड़ेंगे। मैं धीरे धीरे पैसे जोड़ रहा हूं, धीरे धीरे शेयर खरीद रहा हूं, ताकि मैं आपको स्ट्रैंगल के जो है आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। ऑल्दो शुरू तो हो गए 4 से 5 वाली 6 के करीब मैंने आपको दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया। तो भाई साहब वीडियो का मजा आया तो रुके किस लिए, ठोको क्या लाइक, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए उसको। उसके बाद सारे यूट्यूब के प्लान आ जाएंगे। और अगर आप चाहते नहीं हम तो सर के साथ व्हाट्सएप पे रूबरू होकर थोड़ी चिट चैट कर एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। उसके लिए फ़ोन नंबर है 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है 70 11 323 077। आप मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपकी मदद करेगी। और हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट नहीं है, दुनिया भर के डीमेट अकाउंट है, सब बेकार है, बढ़िया डीमेट अकाउंट का मैंने सबसे टॉप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसी डीमेट अकाउंट को खोलिए। कोई दिक्कत है मुझे बताइए, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको पर्सनली हेल्प करेगी डीमेट अकाउंट चुटकियों में खुलवाने पे, और फिर आपको आएगा असली मजा। इसके साथ साथ अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सबसे जरूरी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे रोज लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है। जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया उसके पास लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आएंगे, और उसकी जो कामयाबी है वो थोड़ी उसमें मिठास जो है कम रह जाएगी। और जिसने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, मानिए ना मानिए, उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।